अगर आपका दिल भी बार बार बोलता है आपको इस एग्ज़ाम में टॉप करना ही है, तो आज इस YouTube के एक्सट्रीम थिंकिंग के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। इस वीडियो में आपको कुछ आजमाए हुए नुस्खे मिलने वाले हैं जो कि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम का टॉपर बना सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन सवाल आपके टॉप करने का है, तो प्लीज़ अपने खातिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने हियर एंड नियर को भी शेयर कर देना। इस एक्सट्रीम थिंकिंग में ऐसे ही आपको बहुत से वीडियो मिलने वाले हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को ब्राइट बना सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना। तो दोस्तों, कोई भी टॉपर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कहने में तो बहुत सिंपल है, सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत, लेकिन जो स्टूडेंट दोनों चीज़ों में बैलेंस कर पाता है वही टॉपर कहलाता है। लेकिन कैसे? आमतौर पे रैंक में डाउन रहने वाले स्टूडेंट या तो सही प्लानिंग नहीं करते, और अगर सही प्लानिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते, और इन चीज़ों में गड़बड़ी करता है सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको वो सब काम करने से रोकता है जिससे उसको मेहनत लगती है। आपका दिमाग आपको स्ट्रिक्ट स्टडी करने से इसलिए रोकता है क्योंकि वो एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। वो बार बार इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करता है कि एग्ज़ाम तो तुम ऐसे ही पास कर लोगे, या फिर वो बोलता है कि एग्ज़ाम तो इतना भी कठिन नहीं कि तुम्हें कोई स्टडी प्लान करना पड़े। इसलिए बिना कोई स्टडी प्लान के, बिना सिलेबस को समझे तुम ऐसे ही कोई बुक उठाकर पढ़ने लग जाते हो। इस तरह से आप बिना प्लानिंग के 20 घंटे ही पढ़ लोगे ना, तो हो सकता है आप पास ही ना हो, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। आप ऐसे ही अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और रिजल्ट भी बेकार आता है। अब लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस ये कि आपने एकदम खतरनाक प्लानिंग बनाई कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आप शुरू में तो बहुत पढ़ते हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन तब आपका दिमाग आपको फिर से एक सिग्नल देता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मेरे बाकी दोस्त शायद इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इतना पढ़ के तो मैं ज़्यादा नंबर ले ही आऊँगा, आज थोड़ा बंटी के साथ बाहर कहीं घूमने चला जाए। इस दौरान आप जब भी पढ़ाई के बारे में सोचते हो तो आपका दिमाग आपको यू टर्न करके बोलता है कि पढ़ाई की टेंशन मत लो यार, तुमने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है। आप जब जब अपने दिमाग को पढ़ाई करने के लिए बोलते हो तो वहाँ से एक ही रिप्लाई आता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने पिछले दिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, और आप कहीं घूमने निकल जाते हो, बाहर कुछ काम करने निकल जाते हो, लेकिन आपके मन में खुशी रहती है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है। वापस आते आते आपके दिमाग का वायरस इतना बढ़ जाता है कि आपको इतना तक बोल देता है कि बस रहने दो, कल 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के कवर कर लूँगा, वैसे भी मैंने पिछले दिन बहुत अच्छी पढ़ाई की है। इस तरह से दिमाग की पढ़ाई को टालने वाला वायरस और बड़ा होता जाता है और हम इसके गुलाम बनते जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में वो जो बनाया हुआ टाइम टेबल होता है वो किसी कॉपी या किताब के पन्नों में खो जाता है और आप उन कीमती बातों को भुला देते हैं। यानी कि जिस दिमाग ने तुमसे खतरनाक प्लानिंग बनवाई, जिस दिमाग ने तुमसे 10 दिन तक पढ़ाई करवाई, उसी दिमाग ने थोड़े ही दिन गुजरने के बाद तुमसे बोला तुम्हें स्टडी प्लान की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे भी पढ़ लोगे तब भी टॉप कर सकते हो, करनी तो पढ़ाई है ना। यानी कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें खुद ही धोखा देकर प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया और पढ़ाई करने के लिए भी रोक दिया, और अगेन तुम्हारे मार्क्स भी फिर से कम आते हैं। समझ में आ गया कि तुम क्यों नहीं टॉप कर पाते। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सल्यूशन की, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है।
सबसे पहला स्टेप तो यही आता है कि आपको सिलेबस के बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग सही तरीके से प्लानिंग करनी है, जो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट के टीचर या किसी गाइड की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन सा सिलेबस कितने दिन में कवर करना चाहते हैं, इसको बिना जाने मेरा आपको टाइम टेबल बना कर देना उचित नहीं होगा। बस प्लान बनाते वक्त इतना याद रखना कि एक बार प्लान बना लिया तो उसको आपको निभाना ही है। उसके बाद आपको आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। इसलिए सोच समझ के एक चालाक और समझदार प्लान बनाना। दूसरी बात आती है मेहनत की। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ ये बात कि आपको लास्ट मिनट तक पढ़ाई का जुनून नहीं छोड़ना है। स्टडी प्लान से लेकर लास्ट दिन के लास्ट मिनट तक आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 आवर तक पढ़ते ही रहें। देखो, जब भी कोई खिलाड़ी अपने आप को लंबी मैराथन दौड़ के लिए तैयार करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 आवर तक दौड़ता ही रहता है। रेगुलर ब्रेक्स भी लेना ज़रूरी है। अब देखो, 24 आवर के दौरान हर स्टूडेंट के दिमाग का एक्टिव रहने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। किसी का सुबह करता है, किसी को शाम को करता है और किसी को रात को करता है। वो आपको अपने हिसाब से तय करना है। इसके बाद सबसे मेन बात आती है कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन कैसे रखे पढ़ते टाइम। दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हो तब आपके दिमाग को एक जगह पर पकड़ कर रखना बहुत मुश्किल है और दिमाग को दूर भगाने का काम करते हैं आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें। जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी होनी चाहिए जो आपका दिमाग भटका दे, जो आपका दिमाग पढ़ाई से चेंज करके और कहीं लगा दे। और इसमें सबसे मेन रोल निभाता है आपका स्मार्टफोन। इसको तो पढ़ाई करते टाइम दूर ही रखना। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन की और भी वजह हैं। आपकी स्टडी टेबल पर आपके आसपास कोई फालतू किताब या न्यूज़पेपर नहीं पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी आपको डिस्ट्रैक्शन करने का काम करती है। जितनी फालतू चीज़ें हटा सको अपनी पढ़ाई के बेस से हटा देना। इसके बाद बात आती है रिवीजन की, कि आप रिवीजन कैसे करें। इसका एक सही तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास 2 हाइलाइटर होने चाहिए। एक हाइलाइटर से उन पेज को हाईलाइट करो जिसे आप हार्ड समझते हो या फिर जो आपको हार्ड लगती हो, और दूसरे हाइलाइट से उन पेज को हाईलाइट करो, उन पेज को मार्क करो जो एग्ज़ाम के थ्रू इम्पॉर्टेंट हो। इसके लिए आप पुराने एग्ज़ाम पेपर की हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग पेन से मार्किंग करने पर आपको रिवीजन करने पर और एग्ज़ाम के टाइम कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा और ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं आता और एग्ज़ाम के थ्रू क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका बहुत सारा कीमती टाइम भी बचता है और आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ आती है जिसको हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, जो सबसे ऊपर है, वो है आपकी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, जो आपको टॉपर बनने तक और उसके भी बाद साथ निभाती है। देखो यार, खाने पीने का तो सिंपल सा फंडा है कि घर का खाना सबसे बेस्ट होता है और वर्कआउट में योगा स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी था। एक्सट्रीम थिंकिंग के इस वीडियो को सेव कर लेना और बार बार देखना, अपने क्लोज स्टूडेंट को भी भेज देना कि हो सकता है अगले एग्जाम में आप ही विनर हो। हम आपके लिए एक्सट्रीम थिंकिंग में ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जो भी है वो सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में जो आपको दिखाए एक नई दिशा। अपना कीमती वक्त ज़ाहिर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।